हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसमीटर को लेकर और खासकर बिगिनर के लिए। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो पूरे भविष्य में आपको कभी भी ट्रांसमीटर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई मैं बिगिनर हूँ और मैं कौन सा ट्रांसमीटर यूज़ करूँ, या बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि भाई मेरा बजट जो है वो 3000 के लगभग में है, तब मैं कौन सा ट्रांसमीटर यूज़ करूँ। तो यहाँ पे पहले हम ट्रांसमीटर को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम ट्रांसमीटर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर ऐसा होगा कि मैं जो बताऊंगा वो आप खरीद लेंगे, फिर आपको सही से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम ट्रांसमीटर को ही पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि फिर आप अपने पसंद का ट्रांसमीटर को जो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि बहुत सारे प्लेन में अगर मैं इस ट्रांसमीटर को यूज़ करता हूँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने जो प्लेन बनाया है, जो मॉडल बनाया है, उसमें इस ट्रांसमीटर को यूज़ किया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसमें दूसरा ट्रांसमीटर यूज नहीं हो सकता। अभी बहुत सारे प्लेन में अगर मैं इस ट्रांसमीटर को यूज़ करता हूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग कमेंट करने लगते हैं कि भाई ये कौन सा ट्रांसमीटर है, कहाँ से बाय किया है। तो आप लोगों को ये लगता है कि मैंने इस प्लेन में जो ये ट्रांसमीटर यूज किया है तो इसकी जगह पे मैं दूसरा ट्रांसमीटर यूज नहीं कर सकता हूँ, इसी ट्रांसमीटर से ये प्लेन फ्लाई होगा। तो सेम कन्फ्यूजन सारे ट्रांसमीटर में होता है। तो अभी हम समझते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हमारा जो होता है वो चार चीज़ बहुत ही मेन होता है, खासकर प्लेन में। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लेन के ट्रांसमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसमीटर में जो होता है वो चार चीज़ बहुत ही मेन होता है। पहला जो होता है वो एलरोन होता है, दूसरा नंबर जो होता है वो एलिवेटर होता है, तीसरा नंबर जो होता है वो थ्रॉटल होता है, चौथा नंबर जो होता है वो रडर होता है। तो ये हमारे प्लेन में नॉर्मली यूज़ होता है। अब बिगिनर जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं। अभी हमारे सारे ट्रांसमीटर का जो फंक्शन है ये सिर्फ 4 फंक्शन है। ये आप ट्रांसमीटर की दुनिया में 2500 से लेकर लाखों रुपए तक के ट्रांसमीटर आते हैं और सारे ट्रांसमीटर का ये 4 फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। अभी यहाँ पे हमारे पहला नंबर जो है वो एलरोन है, दूसरा नंबर एलिवेटर है, तीसरा नंबर थ्रॉटल है, चौथा नंबर रडर है। तो इसमें भी वही है। अब मैंने बताया कि अगर आप 2500 से लेकर लाखों रुपए का ट्रांसमीटर खरीदते हैं तो ये 4 फंक्शन जो है सब में सेम मिलता है। हाँ, किसी किसी ट्रांसमीटर में आपको एक फंक्शन जो है वो अलग मिलेगा। अलग क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर थ्रॉटल है वो लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे थ्रॉटल स्टिक जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो इस ट्रांसमीटर को भी आप लेफ्ट हैंड थ्रॉटल से हटा के राइट हैंड थ्रॉटल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टिक और स्प्रिंग रहता है, जिसे खोल के आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये थ्रॉटल हमारा इस साइड में चला जाएगा। तो ये जो था ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला बात था, बहुत सारे बिगिनर है उसे नहीं पता होता है, तो इसलिए मैंने इस बात को बता दिया। हालांकि जिसे पता है उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि ये नॉर्मल है कि थ्रॉटल को हम किधर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा ट्रांसमीटर का टोटल का सिस्टम जो होता है वो एक ही होता है। ये 4 फंक्शन खास करके 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक। और यहाँ पे हमें ट्रांसमीटर में सेटिंग भी मिलता है, जिससे हम 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक स्टिक को किसी को भी किसी में सेटिंग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा फंक्शन होता है। हालांकि जो सिस्टम दिया हुआ होता है हम इसी को यूज़ करते हैं और यही हमारा बेस्ट होता है, यही हमारा परफेक्ट होता है। क्योंकि जब भी हम प्लेन को फ्लाई करते हैं तो हमारा राइट हैंड में जो होता है वो एलरोन एलिवेटर होता है, लेफ्ट हैंड में थ्रॉटल होता है और रडर होता है। तो ये थी ट्रांसमीटर की कुछ बेसिक जानकारियाँ जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं बात करता हूं कि आप अगर ट्रांसमीटर बाय करना चाहते हैं तो आप कौन सा ट्रांसमीटर को बाय करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर बाय करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है, या तो आप अपने बजट के हिसाब से ट्रांसमीटर को बाय कर सकते हैं, या तो फिर मैं 2 ट्रांसमीटर का लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो ट्रांसमीटर है वो है फ्लाई स्काई का i4X, जो कि 4 चैनल का ट्रांसमीटर है और हम लोग नॉर्मली 4 चैनल ही यूज़ करते हैं। एक बिगिनर जब फर्स्ट टाइम आरसी प्लेन बनाते हैं तो वो कितने चैनल को यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 चैनल को ही यूज़ करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो थ्रॉटल तो मेन होता है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा पहला बिगिनर मॉडल का सेटिंग किस तरह का होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप प्लेन बना रहे हैं तो सेटिंग किस तरह का होता है, वो 3 चैनल का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने प्लेन में यहाँ पे हमारा एलरोन है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो बिगिनर होते हैं वो इसमें रडर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा एलिवेटर यूज़ होता है। हमारे बिगिनर मॉडल में एलरोन नहीं होता है। और अगर आप 4 चैनल का प्लेन बनाते हैं
तो पहला जो होता है वो एलरोन होता है, दूसरा एलिवेटर आप यूज कर सकते हैं, तीसरा जो है थ्रॉटल तो होता ही है, चौथा रडर होता है। तो इस तरह से आप 4 चैनल ही आरसी प्लेन में यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे और सारा फंक्शन दिया हुआ होता है, और जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे तब आप अपने आरसी प्लेन में लैंडिंग गियर यूज कर सकते हैं, फ्लैप यूज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको ज़्यादा चैनल का ट्रांसमीटर का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से ट्रांसमीटर को बाय कर सकते हैं। ट्रांसमीटर को बाय करने के लिए आप 4000, 6000, 8000, 10,000 तक का ट्रांसमीटर भी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आप 4 चैनल का ट्रांसमीटर बाय कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरे पास 3000 का ही बजट है तो मैं कौन सा ट्रांसमीटर खरीदूं। तो इसीलिए मैंने बताया कि आप 4 चैनल का फ्लाई स्काई i4X ट्रांसमीटर खरीद सकते हैं। ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फ्लाई स्काई CT6B ये ट्रांसमीटर जो है बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि इसमें ना ही मतलब डिजिटल सेटिंग दिया हुआ होता है, ना ही आप सर्वो के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर सर्वो को डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपको इस ट्रांसमीटर के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्वो को ट्रिम करने के लिए यहाँ पे डिजिटल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे नॉर्मल है, तो इसलिए इस ट्रांसमीटर को बिल्कुल भी ना खरीदे। फ्लाई स्काई i4X ट्रांसमीटर आता है, उस ट्रांसमीटर में डिस्प्ले तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 5 स्विच होता है जिससे आप टोटल सर्वो के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, थ्रॉटल के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, आप सर्वो को मिक्स भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा सुविधा ये मुझे लगा इस 4 चैनल के ट्रांसमीटर में। तो आप अगर आप बिगिनर है तो या तो आप अपने बजट के हिसाब से ट्रांसमीटर खरीद सकते हैं, या तो फिर आपके पास अगर बजट कम है तो आप इस ट्रांसमीटर को खरीद सकते हैं। ये ट्रांसमीटर काफ़ी अच्छा होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। और अगर किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर बात करना हो तो कॉल मी ऐप द्वारा भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।